जिस प्रकार बड़ी लाइटें आप देख रहे हो, इसमें एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से करंट पहुंचाते हैं और इसमें प्रकाश आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कट होता है, उसमें करंट आना खत्म होता है, ये लाइट बंद हो जाती है, किसी काम की नहीं। चाहे फिर आप कितनी भी बड़ी लाइट बना लीजिए, उसका महत्व तभी है जब वो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो, उसमें करंट आता रहे। उसी प्रकार ये हमारा शरीर जो 5 तत्वों से निर्मित है, इसका कोई महत्व नहीं है जब तक इसमें परमपिता परमेश्वर के माध्यम से जो तरंग उपकरण, जो किरण, जिसे हम आत्मरूपी सूक्ष्म तत्व समझते हैं, वह अगर इसमें कनेक्ट ना हो, इसमें मिला हुआ ना हो, तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शव के सामने हम ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, चाहे कितना भी प्रिय हो हमारा, हमारे पिता हो, माता हो या अन्य अन्य कितना भी अति प्रिय कोई क्यों ना हो, लेकिन ये सब अवस्था में चला जाता है तो हम उससे परहेज करने लगते हैं। परहेज मतलब कई बार तो उसे देख करके हमें भय होता है, फिर उस शव से जो महक छूटती है, दुर्गंध छूटती है, उससे हमें उल्टियां आने लगती है, मन भयभीत होने लगता है। कुछ देर व्यक्ति रोते हैं जब परिवार का कोई सदस्य जाता है, और कुछ समय पश्चात ही उसको ले जाने की, उसके संस्कार करने की तैयारी कर दी जाती है। क्या हम किसी शव के साथ जीवन गुजार सकते हैं? ऐसा संभव है? लेकिन हम शिव के साथ जीवन गुजारते हैं। गुजारते हैं या नहीं गुजारते हैं? शिव और शव में क्या अंतर है? एकमात्र एक बिंदु का अंतर है, एक मात्रा का अंतर है। शिव में से बड़ी मात्रा ई की हटा दो तो वह शव हो जाता है। लेकिन हम शिव का दर्शन करना चाहते हैं, उनको प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन शव का हम संवेदना नहीं कर सकते। जबकि शिव भी शव भभूति ही रमाते हैं, जिसे भस्म कहते हैं। आप लोग जानते हैं कई जगह पर भस्म आरती, भस्म पूजा, भस्म श्रृंगार किया जाता है। कल हमने एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा कर थी, आज असत्य और सत्य क्या है। तो जो असत्य है वही सत्य है, तो शव ही शिव है और शिव ही सत्य है। आप सब सुनते हैं, ये अलग बोला जाता है कि शिव ही सुंदर, शिव ही सत्य है, लेकिन शव ही शिव है और शिव ही सत्य है। अर्थात मरने के बाद पहले के समय में जब किसी व्यक्ति की अर्थी जाती थी, आज भी लोग करते होंगे, शव जैसे ही निकलता है लोग उसे प्रणाम करते हैं, अपनी अर्जी प्रार्थना लगाते हैं। कुछ लोग जब किसी कार्य के लिए जाते हैं, उन्हें शव यात्रा दिख जाए तो कहते हैं ये शुभ संकेत है, कार्य सफल हो जाएगा। किसी विशेष कार्य के लिए हम शमशान भूमि का चयनित करते हैं सिद्धि साधना सफलता में, तब भी हम उसी भूमि का चयन करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी क्या हम शव के साथ रह सकते हैं? विषय यह है। आप में से कौन कौन शव के साथ रह सकता है? आप कहोगे महाराज जी तो संभव नहीं है, शरीर से प्राण जाते हैं तो उनसे दुर्गंध आने लगती है, उनसे स्मेल आने लगती है, शव के साथ रहना संभव नहीं है। शव के साथ कोई रह नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस जिंदा शरीर में इतना श्रम प्रयास, इतना विश्वास लोगों के प्रति जागृत कर देते हैं कि उनके मरने के बाद हम ही लोग उनकी समाधि अपने बगल में बना देते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। बोलिए यस।
तो कुल मिलाकर के हम 100 के साथ रह रहे हैं। समाधिस्थ वो हो जाना भी एक 100 को स्थान देना है। हमने अपने बगल में या मंदिर क्षेत्र में, आश्रम क्षेत्र में आपने देखा होगा कई कई प्रांगणों में समाधियां बनी होती हैं, तो वह उस कारण से होता है क्योंकि ताप का प्रकोप चला। उस व्यक्ति विशेष, उस संत ने अपने ताप के माध्यम से हम लोगों में वह जागृति कर दी कि उसके मृत्यु के प्राप्त होने के बाद हमने उसका देह संस्कार अग्नि रूप से ना करके उसे समाधिस्थ करके जीवन पर्यंत के लिए फिर हम लोग चले जाते हैं, लेकिन समाधि बनी रहती है और समाधि अजर और अमर हो जाती है। लोग वहां पर अपनी ड्योढ़ी टेकने आते हैं। ड्योढ़ी मतलब माथा टेकने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। तो उसका मुख्य कारण यही है, हमें भी ऐसा कार्य करना है। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही उसे कर सकता है, सभी में वह क्षमता, सभी में कुछ न कुछ अलौकिक होता है। जब परमात्मा ने हमें कनेक्ट किया है, हमें तरंगे दी है, तो हम सभी में कुछ न कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है। सब में कुछ न कुछ अलग है। जैसे आज हम लोग इतने सारे बैठे हुए हैं, लेकिन कलाकारी देखो परमपिता परमेश्वर की, कि हम सबके चेहरे मोहरे अलग हैं। इतने करोड़ों लोग हैं, लेकिन इतने चेहरे परिवर्तन हो जाते हैं। बताओ ये कैसे संभव है? इतने चेहरे बना देना। तो उसी प्रकार परमात्मा ने हमारे भीतर भी कोई न कोई एक विशेष शक्ति को स्थान दिया है। आप लोग कहोगे आज महाराज जी इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो ये सबसे आवश्यक विषय है जिस पर आज तक हमने चर्चा नहीं करी। सब में कोई न कोई प्रकार का एक ऐसा यंत्र लगा होता है। जैसे हम कहते हैं ना कई लोगों को वो तो बहुत चालाक है, तो कहते वो तो बहुत शातिर है। कुछ लोग ये भी कहते वो बहुत बदमाश है। तो कोई ना कोई यंत्र हम पकड़ते हैं, तो हम जिसे कहते रहते हैं कि वो बदमाश है, वो भी हमसे कुछ ना कुछ हमारे विषय में कहता ही होगा कि वो भी चालाक है, तेज है, तर्राट है। तो कोई ना कोई एक फंक्शन हमारे बॉडी में फिट है। क्या फिट है? एक फंक्शन फिट है। उस फंक्शन को हमें जनरेट करना है। क्या करना है? जनरेट करना है। और उसको हम तभी जनरेट कर सकते हैं जब हम स्वयं को पूर्ण रूप से परमपिता परमेश्वर में जोड़ लें, अपने आप को शांत भाव से स्वयं को स्थापित कर शून्य अवस्था में जाने का प्रयास करें। कोई ग्रंथ, कोई मंत्र, कोई यंत्र आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मार्ग उससे पूछना चाहिए जिसके पास मार्ग हो। लोग कहते हैं कि हमसे जुड़िए, हम परमात्मा से आपका मिलान कर देंगे। तो हम ऐसे लोगों से पूछना चाहते हैं, पहले आप बताओ आपका मिलान हो गया है? भाई हम जैसे चल फिर रहे वैसे आप भी चल फिर रहे हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे पास वो क्षमता है, तो दिखाइए। अगर है तो दिखाइए। आज हमारे ऋषि मुनि जो थे, उनके पास वो क्षमता थी, उन्होंने स्वयं को परमात्मा से जोड़ दिया। इसीलिए आज उनके द्वारा घटित उपन्यासों को हम पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनमें वो सामर्थ्य नहीं होता तो वो ग्रंथों का अवलोकन नहीं कर पाते और हम उन्हें पढ़ते नहीं। जैसा आज हमें कोई निर्माण कराना है, हमने किसी से उस कार्य को करने के लिए कहा, तो पहले हम उसके पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं कि इसने क्या काम किया कि नहीं किया, और 2-4 जगह उसकी जगहों पर जाकर के देखते हैं कि सही काम है कि नहीं, फिर हम उसे काम देते हैं। वैसे आप कोई सर्विस के लिए जाते हो तो वो आपसे रिज्यूम मांगता है और आपसे कहता है कि आप फ्रेशर हो या आपको इसका आइडिया है, आपको कितने साल का रिस्पॉन्स है। पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? और रिस्पॉन्स है कौन सी कंपनी में आपने काम किया, किस प्रोजेक्ट पर आपने काम किया,
किस तरीके का आपने काम किया, तो सारी जानकारी वहां पर ली जाती है, जबकि हमारा सामने हो रहा है। और यहां बैठ के हम आपसे कह रहे हैं कि ये जपो, ये जपने से ये हो जाएगा, तो आप लोग आज तक नहीं पूछते हो कि महाराज जी हो तो जाएगा, पहले बताओ तो सही कैसे होगा। क्योंकि आप कह रहे हो तो हो जाएगा, हम नहीं मानते, लेकिन कैसे होगा। तो फिर वास्तविक अगर उसमें सच्चाई है, उसमें कुछ लॉजिक है, तो हम आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और नहीं है तो फिर या तो अपना पल्ला झाड़ देंगे या आपसे उस बात को हम टाल देंगे। गलत तो नहीं कह रहे। तो उसी प्रकार आप लोग जब तक स्वयं एक्टिव नहीं होंगे, आप किसी के भी माध्यम से आपको कोई भी अगर मार्ग बताता है, आप उस पर बिना सोचे विचारे चलने लगते हो। आप स्वयं अपनी धैर्यता, अपनी पूर्णता से सोचते नहीं हो। आप स्वयं खोज नहीं करते हो कि हम जा रहे हैं, पहले वहां का थोड़ा सा रिसर्च कर लें, सर्च कर लें। क्योंकि लास्ट में जाकर के सब लोग जो हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम जाकर के मायावती से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? मुलायम सिंह जी की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग लास्ट में जाकर के कहां जुड़ जाते हैं? मायावती से। और हम तो ये कहते हैं कि हमें जुड़ना भी पड़ेगा। मायावती मतलब साक्षात लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी स्वयं ही विष्णु जी की पत्नी है, विष्णु जी राम अवतारी है, और राम राम जपने से मोक्ष प्राप्त होता है, सब सुखों की प्राप्ति होती है, तो फिर मां का भी स्मरण तो करना ही पड़ेगा। तो मूल विषय यह नहीं है मायावती का, मूल विषय है कि आप सर्च करिए, आप रिसर्च करिए। आप स्वतंत्र होते हैं, जिससे आप गुरु मान रहे हो, जिसे आप अपना मार्गदर्शक मान रहे हो, उसको आप पहले अपने स्तर पर समझने का, जांचने का नहीं कह रहे। जांच तो हम सख ही नहीं सकते। आप अपने स्तर पर उन्हें समझने का प्रयास करिए।